पूज्य महर्षि संत सेवी जी महाराज गुरु महाराज के तन मन से सेवा किए, इतना सेवा किए पूज्य गुरुदेव ने संत सेवी जी महाराज का नाम रखे संत सेवी जी महाराज। इतना सेवा किए थे। सेवा का फल पूज्य महर्षि संत सेवी जी महाराज को गुरु महाराज ने मस्तिष्क कहा और उन्हीं का शिष्य पूज्य साहिब स्वामी जी महाराज को हृदय स्वरूप माने थे। यह सेवा का फल है। और पूज्य महर्षि संत सेवी जी महाराज को इतना बढ़िया समझाने का सिद्धांत था। एक बार महर्षि संत सेवी जी महाराज यात्रा कर रहे थे। एक व्यक्ति अपने बच्चे को विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए जा रहे थे। तो गुरु महाराज का भक्त थे, पूज्य संत सेवी जी महाराज को प्रणाम किए। बहुत अच्छा ढंग से बर्ताव करते हुए जा रहे थे। उसी दरमियान में वह व्यक्ति अपने पॉकेट से सिगरेट का डिब्बा निकाला और सिगरेट लगा करके पीने लगा। पूज्य महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते हैं कि भाई साहब, आपके पास पूर्णिमा और अमावस्या का दोनों ज्ञान है आपको। उस व्यक्ति ने बड़ा आश्चर्य किया, कहा हुजूर आपका बात समझने में तो मुझे नहीं आया। कहा एक ओर तो आप विद्यार्थी को स्कूल में एडमिशन कराने के लिए ले जा रहे हैं ज्ञान के लिए, दूसरी बात आप उसके सामने में सिगरेट पीते हैं। तो आपके पुत्र जो है क्या समझेगा, हमारे पिताजी शिक्षित हैं, शायद सिगरेट पीने से लोग इसका मान मर्यादा करता है, इसलिए मैं भी सिगरेट पीऊंगा। बच्चा को तो ज्ञान होगा ना। इसीलिए मैंने कहा आपके पास पूर्णिमा और अमावस्या का दोनों ज्ञान है। हर डिब्बा में सिगरेट में लिखा हुआ है दिस सिगरेट इज ए स्मोकिंग इंजरी टू हेल्थ। सिगरेट पीना शारीरिक हानिकारक है, आप जानते हैं, फिर भी आप सिगरेट पीते हैं और बच्चे को भी ज्ञान दिलाते हैं सिगरेट पीने का। क्या बच्चा वह याद है सिगरेट पीने का आदत हो जाए, यदि उसके पैसा पास में नहीं हो, क्या वह पैसा के अभाव में चोरी करेगा, उसका आदत खराब होगा। तो वह ज्ञान आप दे रहे हैं। वह व्यक्ति ने पूज्य महर्षि संत सेवी जी महाराज का विचार देख करके, वचन सुन करके सदा के लिए सिगरेट को छोड़ दिया और कहा मैं आज दिन से सिगरेट पीना नहीं पीऊंगा, और सिगरेट का डिब्बा उठा करके फेंक दिए। इस तरह से पूज्य महर्षि संत सेवी जी महाराज शिक्षा देते थे और आदमी सुन करके समझ करके जीवन में उतारते थे। एक बार महर्षि संत सेवी जी महाराज को एक कान के डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर साहब स्नान करके अपने क्लिनिक में पूजा करने के लिए आए। उन्होंने अगरबत्ती जला करके बारी बारी से सभी देवताओं को पूजा किए। पूज्य महर्षि संत सेवी जी महाराज पूछते हैं डॉक्टर साहब, आपके क्लिनिक में जितना यह देवताओं का फोटो लगा हुआ है, इस फोटो में कौन देवता बड़ा है? तो डॉक्टर साहब कहते हैं हमारे लिए तो सब देवता बड़ा है। कहने फिर भी तो इसमें से कोई देवता बड़ा होगा? कहे नहीं नहीं, हमारे लिए तो सब बड़ा है।
पुनः संतसेवी जी महाराज डॉक्टर साहब से प्रश्न किए, डॉक्टर साहब इसमें से कोई एक देवता का पूजा किया जाए तो और अच्छा होगा। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि बाबा यदि मैं एक देवता को पूछता हूं तो इसमें से सब देवता जो है रूठ जाएंगे, इसलिए सब देवताओं को पूजा करना पड़ता है। महर्षि संतसेवी जी महाराज ने कहा कि संसार में 33 करोड़ देवता है। डॉक्टर साहब आपकी क्लिनिक में तो 10-12 फोटो लगा हुआ है देवता का, ये 10-12 फोटो का आप पूजा करते हैं, ये 33 करोड़ देवता था जो है, क्या यह रुष्टा नहीं है? डॉक्टर साहब गुम ला दिए, चुप हो गए डॉक्टर साहब। महर्षि संतसेवी जी महाराज ने कहा कि डॉक्टर साहब आप यह एक बात बताइए, आप जो पहले डॉक्टरी करते थे कौन पोस्ट पर थे? डॉक्टर साहब ने कहा कि बाबा पहले मैं फिजिशियन डॉक्टर थे, यानी सभी बीमारी का इलाज मैं करता था। अभी मैं सिर्फ कान का इलाज करता हूं, कर्नल डॉक्टर कहलाता हूं। ये महर्षि संतसेवी जी महाराज ने कहा डॉक्टर साहब आप यह बताइए, जिस समय आपने सब बीमारी का इलाज करते थे उस समय और अभी एकमात्र कान का डॉक्टर है, कर्नल डॉक्टर कहलाते हैं, अभी का पोस्ट ऊंचा है कि उस समय का पोस्ट ऊंचा है? तो डॉक्टर साहब ने कहा जब मैं फिजिशियन डॉक्टर था सभी बीमारियों का इलाज करता था, और मैं अभी कान का इलाज करता हूं सिर्फ एक बीमारी का, उस पोस्ट से अभी का पोस्ट मेरा ऊंचा है, अभी का पोस्ट ऊंचा है। पूज्य संतसेवी जी महाराज कहते हैं डॉक्टर साहब उसी तरह सब देवता को पूजते हैं, उसमें से किसी एक देवता को यदि पूजते हैं आप, सबसे आप ऊंचा कहलाएंगे। वह कौन देवता है? मात्र एक गुरु का पूजा। कहा गुरु पूजन सब देवन पूजे, जहां गुरु का पूजा होता है वो सभी देवी देवताओं का पूजा हो जाता है। इसलिए आदमी को, मानव को एकमात्र गुरु का पूजा करना चाहिए। गुरु का जहां पूजा होता है वो सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, खुशी हो जाते हैं, सबका पूजा हो जाता है गुरु के ही पूजा में। इस तरह से महर्षि संतसेवी जी महाराज समझाते थे और उनके वाणी को सुन करके आदमी जीवन में उतार करके धन्य धन्य हो जाते थे। ऐसे थे महर्षि संतसेवी जी महाराज। एक बार महर्षि संतसेवी जी महाराज जब कटिहार जाने लगे किसी काम से, तो गुरु महाराज को जाकर प्रणाम करते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कटिहार से आप कब लौटेंगे? महर्षि संतसेवी जी महाराज ने कहा हुजूर आज मैं जाता हूं, कल काम करूंगा कटिहार का और परसों वहां से लौट आएंगे। यह कह करके महर्षि संतसेवी जी महाराज कटिहार गए। कटिहार से जब काम कर लिए उसी दिन काम हो गया और जाकर के कटिहार सत्संग आश्रम में रात विश्राम किए। सुबह जब होने लगे तो वहां के व्यक्ति ने कहा, सत्संगी गण ने कहा कि बाबा आज रुक जाइए, आज यहीं पर सत्संग कर लीजिए, कल जाइएगा। महर्षि संतसेवी जी महाराज ने कहा आज गुरु की सेवा छूट जाएगी, इसलिए आज मुझे जाने दीजिए। और वहां से पूज्य महर्षि संतसेवी जी महाराज दूसरा दिन ही लौट करके जब आते हैं
जबकि रास्ता में ही थे। पूज्य गुरुदेव ने पूज्य संपादक बाबा से कहते हैं कि संपादक जाओ, संत सेवी जी आ रहे हैं बरारी से, आप उनको ले आइए। गाड़ी उठाए और वहां से गाड़ी लेकर के आते हैं और संत सेवी जी महाराज बरारी में जैसे उतरे, पूछते हैं कि आपको कैसे पता लगा कि संत सेवी जी आ रहे हैं? कहा हुजूर गुरुदेव जी कहे जाओ संत सेवी जी आ रहे हैं, ले आओ। कितना प्रेम था गुरु का शिष्य के ऊपर में, शिष्य का कितना प्रेम था गुरु के प्रति। इसीलिए तो कहा कि जिस तरह से क्यू और यू में प्रेम है, उसी तरह मेरा संबंध है संत सेवी से। इतना प्रेम था। तो गुरु होते हैं। गुरु कहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी गाढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। गुरु कुम्हार के तरह होते हैं, अंदर में हाथ रखते हैं, ऊपर से चाटी मारते हैं, घड़ा को सीधा करते हैं। ऐसे होते हैं गुरु। शिष्य के अंदर के सारे विकारों को निकाल देते हैं गुरु। गुरु तो गुरु होता है। इसलिए कहा सर्वेषामेव लोकानां यथा सूर्य प्रकाशकः गुरु प्रकाश का दुष्शिष्यानां बुद्धि दौनतः। जिस तरह दिन में सूर्य प्रकाश करता है, रात्रि में चंद्रमा प्रकाश फैलाती है, दीपक घर में प्रकाश करता है, गुरु जो होते हैं शिष्य के अंदर सारे अंधकार को, अज्ञान को निकाल करके ज्ञान भर देते हैं। ऐसे को कहते हैं गुरु। गंगा पापं ससितापं कल्पतरुषितः पापं तापं च दैन्य च हन्ति संतो महाशय। जिस तरह गंगा पाप को हरती है, शशि ताप को हरता है, उसी तरह शिष्य के अंदर के सारे विकारों को गुरु हर लेते हैं। नेत्रहीनो अथा बेका कृषाणी लभते व ध्वनि ज्ञान हिनस्त था लोके तस्मात् ज्ञान विदो अधिका। जिस तरह सूरदास व्यक्ति आंख के बिना तरह तरह का ठोकर खाता है, गड्ढा में गिर जाता है, कभी दीवार से टकरा जाता है, ठीक उसी तरह बिना गुरु के व्यक्ति जीवन में बहुत तरह के ठोकर खाते हैं और उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। भगवान शिव जी माता पार्वती को भी कहते उपदेश देते हैं कि हे देवी विद्या धनं बलं चैव तेषु भाग निरर्थकम ऐसो गुरु कृपा नमस्ते यदु गच्छन्ति पार्वती। हे पार्वती, जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन शुरू नहीं है। विद्या धन बल बुद्धि सारा निरर्थक है। हे देवी, अंत में उसका विनाश हो जाता है। इसलिए जीवन में अभी हम लोग सुने गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव सदा शिव। गुरु ब्रह्मा विष्णु सदा शिव के समान है गुरु। बिना गुरु का जीवन अंधकारमय होता है। और कबीर साहब के भी वाणी में सुने, जिनकी लगन गुरु से नहीं ते नर खर कुकर सब जंग में वृथा जन्म गमाए। जिनको गुरु से प्रेम नहीं है उसका जीवन गधा और कुत्ता की तरह जीवन है। संत कबीर साहब कहते हैं व्यर्थ होता है उसका जीवन। इसलिए गुरु महाराज भी कहे बिना गुरु के कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। बिना गुरु के जीवन उद्धार नहीं हो सकता। और अंत में गुरु महाराज कहते हैं मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। प्रहलाद गुरु महाराज को दूसरा कुछ नजर में नहीं आया, मात्र गुरु ही सबका आधार है। इसलिए गुरु के बिना जीवन अधूरा रह जाता है। इसलिए जीवन में गुरु की बड़ी आवश्यकता है। गुरु नाम है ज्ञान का, सीख सीख ले सोए ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु शिष्य को। गुरु नाम है ज्ञान का, सीख सीख ले सोए
वह ज्ञान शिष्य गुरु के जीवन को उतारते हैं, ज्ञान को सीखते हैं। और यहां तक कहा मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य सत्चित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम से सत्संग करते, दिन ज्ञान समझा बोध दे, कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहा संत मत स्थिर करते, मैं ही ये गुणधर जोई गुरु सोई। सच्चित मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, जो नित्य प्रति साधन करता है, जो मुक्ति का मार्ग जानता है, संशय उसके अंदर में कुछ भी नहीं हो, ऐसे गुरु को गुरु कहते हैं। गुरु मानने योग वही है। इसलिए जीवन को आज बनाने के लिए आज पूज्य महर्षि संत सेवी जी के महाराज के इस जयंती के शुभ अवसर पर आज संत मत सत्संग आश्रम सिसवा में यह जयंती को शुभ अवसर पर किया गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।